स्टार्ट। नमस्कार साथियों, स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने एक नए सब्जेक्ट यूपी टेट और सुपर टेट दृष्टिकोण से जो मनोविज्ञान विषय है उसके अंतर्गत शुरुआत कर रहे हैं। कुछ टॉपिक हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि संवेग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और कुछ जेनेटिक्स का भी पार्ट डिस्कस हुआ था। तो आज इसी सीरीज में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है, मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ और एवं पुस्तकें और एग्जैक्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, जिससे वन वर्ड और आंसर है। और ये प्रायः मनोविज्ञान के वो प्रश्न हैं जिनके उत्तर नहीं बदलते हैं। तो हमें पूरी कोशिश क्या करनी है कि साइको में हमारे वो प्रश्न हर हाल में परीक्षा में ठीक हो सकें जो एब्सोल्यूट एक आंसर रखते हैं और अपने आप में उनका उत्तर अगर आपको पता है तो निश्चित रूप से वो प्रश्न अंकदायी हो सकते हैं, जिनमें से सिद्धांत हैं, पुस्तकों के लेखक हैं, कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं जो आपको जाननी हैं। तो इसी संदर्भ में आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं अपनी सबसे इंपॉर्टेंट डेट से और कुछ महत्वपूर्ण तिथि जिनमें से कई आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बन भी चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1879 में 1879 में विलियम वुंट के द्वारा विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। ये तिथि कई बार टेट में भी पूछी गई है, सुपर टेट में भी आई है। तो विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस वर्ष स्थापित की गई? 1879 में। किसके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा। और किस देश में स्थापित की गई थी? तो देश के लिए प्रश्न क्या होगा? जर्मनी में। और कहाँ स्थापित की गई? तो लिप्जिंग नामक शहर में, यानी जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण सब देखते हैं हम लोग। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक विलियम जेम्स सन 1890। आगे देखते हैं प्रकारवाद, फंक्शनलिस्ट, यानी मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में प्रकारवाद की स्थापना, फंक्शनलिस्ट की स्थापना 1895 में की गई थी। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा, आगे चल के हम लोगों के जब सिलेबस में डिटेल में हम लोग आएंगे तो फंक्शनलिस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा आपके पूरे साइको के कई टॉपिक्स में, जिस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अगला मनोविश्लेषण सिद्धांत की जनक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और सिद्धांत भी जो कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बना है। मनोविश्लेषण सिद्धांत कह सकते हैं या मनोविश्लेषणवाद। और सिगमंड फ्राइड इसके जनक माने जाते हैं और इसका उत्पत्ति वर्ष कौन सा? 1900 सन 1900 माना जाता है, यानी मनोविश्लेषण सिद्धांत के जनक सिगमंड फ्राइड और सन 1900। अगला पाचन अनुक्रिया अनुप्रयोग हेतु पावलोव को नोबेल पुरस्कार, मनोवैज्ञानिक पावलोव को उनके पाचन अनुक्रिया प्रयोग के लिए जो उन्होंने कुत्ते की लार पे किया था, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये कब किया गया? सन 1904 में है। और एक और सब महत्वपूर्ण है कि पावलोव का प्रयोग यद्यपि अनुकूलन अनुक्रिया, परंपरागत अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन के नाम से जाना जाता है, क्लासिकल कंडीशनिंग हम लोग जिसे कहते हैं, और 3 जिसके चरण हैं, डिटेल में आपसे डिस्कस होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि पावलोव के प्रयोग को किस नाम से जाना जाता है, वो किस पर आधारित है? तो यद्यपि वो अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत है, लेकिन ये प्रयोग पूरा पाचन अनुक्रिया के संदर्भ में है। तो पाचन अनुक्रिया अनुप्रयोग हेतु पावलोव को नोबेल पुरस्कार सन 1904 में प्रदान किया गया। बेने साइमन का बुद्धि परीक्षण, हम लोग भली भांति परिचित है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक परीक्षण बुद्धि का कौन सा माना जाता है? तो बेने साइमन, अल्फ्रेड बेने के द्वारा दिया गया और बाद में इसमें संशोधन किया गया। तो संशोधित परीक्षण का नाम है बेने साइमन परीक्षण और सन 1905 है। इसी प्रकार अगला महत्वपूर्ण शब्द, कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग, वेरी फर्स्ट, यानी भारत में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की गई, साइकोलॉजी एज ए डिपार्टमेंट? तो 1916। और यूनिवर्सिटी कौन सी है? कलकत्ता है। ये वही वर्ष है जब मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनारस में विश्व हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसे हम लोग काशी विश्वविद्यालय, जो विश्व हिंदू परिषद के नाम से भी जाना गया है, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय। 1999 1919 से 1938 तक मदन मोहन मालवीय इसके कुलपति रहे। लेकिन चूंकि हम लोगों के लिए प्रश्न क्या है कि मनोविज्ञान विभाग की स्थापना भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में की गई? तो उत्तर क्या होगा? कलकत्ता विश्वविद्यालय। अच्छा, ये शब्द भारत में एक आपकी टेट परीक्षाओं के संदर्भ में, चूँकि भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला डॉक्टर भाटिया के द्वारा स्थापित की गई है, जो आपकी परीक्षा में प्रश्न बन चुका है, तो कन्फ्यूज इससे नहीं होना है। हमें ध्यान रखना है कि वो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, यानी एक शब्द क्या था? विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बाय विलियम वुंट, और दूसरा आगे शब्द आएगा भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बाय डॉक्टर भाटिया 1954, आगे चर्चा होगी। इलाहाबाद, इलाहाबाद शब्द आपके यहाँ परीक्षा में आ चुका है। तो अब इससे डाउट करता हुआ क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रथम मनोविज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय 1916। इस प्रश्न को आप बहुत ही महत्वपूर्ण नजरिए से ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये हमें इलाहाबाद से कंफ्यूज कर सकता है। अगला शब्द गेस्टाल्टवाद, जानते हैं हम लोग इसे, समग्राकृतिवाद, पूर्णतावाद
और गेस्टाल्टवाद के लिए कोलर कोफ्का प्रतिमर्सूज या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जिसे हम लोग कहते हैं। तो गेस्टाल्टवाद का उदय किस देश में हुआ? जर्मनी में। ये अब तक आपके यहाँ प्रश्न नहीं बना है, इसलिए इस बात के लिए महत्वपूर्ण शब्द। और किस वर्ष इसकी स्थापना हुई? तो 1920 में गेस्टाल्टवाद का उदय जर्मनी में हुआ है। परीक्षाओं के संदर्भ में किसी भी फैक्ट्स को ध्यान रखने के लिए हम उसे कोरिलेट भी कर सकते हैं। यानी 1920 देखिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द, भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष, जब महात्मा गांधी ने भारत में असहयोग आंदोलन को अपना पूरा समर्पण दिया, और उसी समय जर्मनी में गेस्टाल्टवाद का उदय हुआ। तो यदि आप असहयोग और जर्मनी के गेस्टाल्ट को एक साथ अपने ब्रेन में क्लिक रखते हैं तो इसमें आपको कोई भी वर्ष डाउट होने की स्थिति में नहीं। ऐसे बहुत सारी बड़ी घटनाओं को आपस में कोरिलेट करके ध्यान रखने का प्रयास करते रहना भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है परीक्षा में विकल्पों को पहचानने का। तो 1920 गेस्टाल्टवाद का उदय, देश कौन सा है? जर्मनी। इसी के बाद मनोविज्ञान इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में सम्मिलित, यानी ISCA इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई वर्ष 1922। और अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1924 में की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ मनोविज्ञान के संदर्भ में जो आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही एक और बहुत महत्वपूर्ण शब्द 1924 1924 में ही वाटसन के द्वारा व्यवहारवाद नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया। ये आप जानते होंगे, व्यवहारवाद की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? वाटसन के द्वारा। तो वाटसन की पुस्तक का भी नाम है व्यवहारवाद, यानी व्यवहारवाद पुस्तक। लेखक कौन है इसके? वाटसन, 1924। और इस पुस्तक के प्रकाशन के पश्चात ही व्यवहारवाद की नींव मानी जाती है। तो आपको 1924 वाटसन और व्यवहारवाद को ध्यान रखना है। और इसी क्रम में आगे चलते हुए 1951 सन 1951 में कार्ल रोजर्स, बड़ा नाम, चूँकि इसमें पूरा विश्व आपदा से गुजर रहा है और वो भी महामारी के संदर्भ में, तो हमें ध्यान देना है कि रोगी केंद्रित चिकित्सा का प्रकाशन कार्ल रोजर्स के द्वारा किया गया था। तो 1951 में कार्ल रोजर्स रोगी केंद्रित चिकित्सा पुस्तक है ये, मनोविज्ञान के संदर्भ में महत्वपूर्ण, का प्रकाशन कार्ल रोजर्स। और इसी के साथ ही जो स्किनर, बड़ा नाम है, क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत के लिए, जिनसे हम लोग जब तक परीक्षा में प्रश्न से रूबरू हो चुके हैं, तो इनके द्वारा इनकी पुस्तक का प्रकाशन किया गया था, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। ये कौन है? BF स्किनर, नाम से हम लोग भली भांति परिचित हैं। और ये प्रकाशन की गई थी पुस्तक 1953 में, 1953 में। स्किनर ने अपनी इस पुस्तक के अंतर्गत मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में व्यवहारवाद को स्थापित करने का प्रयास किया है। और इसी क्रम में अगले एक महत्वपूर्ण नाम मनोवैज्ञानिक मैस्लो, आवश्यकता परिणाम सिद्धांत से संबंधित हैं। मैस्लो के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, 1954 सन 1954 में मैस्लो के द्वारा मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, व्यवहारवाद, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। और एक अंतिम बिंदु और आज के वीडियो के लिए, कि जो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला भारत में डॉक्टर भाटिया के द्वारा इलाहाबाद में, भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। स्थापना 1954 है। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां और पुस्तकें, कुछ मनोवैज्ञानिक, जिस संदर्भ में उन्हें विशेष रूप से जाना जाता है, जिसे आप ध्यान देंगे। और अपनी मनोविज्ञान की परीक्षा के अंतर्गत इस तरह के जो वन वर्ड्स आंसर के जो क्वेश्चंस हैं, जिनका आंसर बदलता नहीं है, और जो पूर्णतः वस्तुनिष्ठ जिन्हें आप कह सकते हैं, परीक्षा बदलने पर भी जिनका उत्तर बदलने की कोई संभावना नहीं है, इन्हें आपको अच्छे से तैयार करके परीक्षा में जाना है। और इन टेक्स्ट सारे जो पॉइंट्स हैं उन्हें आप नोट डाउन करके अच्छे से रिवीजन करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और साइको के नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।